हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हम जैसे कि अभी तक अपना इंसर्शन कर लिए हैं मल्टीपल रोज का। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक डेमो यहाँ फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे क्रिकेट हमने सेलेक्ट किया, फुटबॉल सेलेक्ट किया और बास्केटबॉल सेलेक्ट किया और यूज़र आईडी 2 रखते हैं इसका, राइट। और सेव करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए सेव और हॉबीज़ इंसर्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कहाँ गया वो हॉबीज़, ये रहा अपना डेटाबेस। तो यहाँ पे 2 है और यूज़र आईडी 2 के लिए इतना इतना हॉबीज़ का एंट्री हो गया है, राइट। तो ये आईडी सभी डेटा ऑलरेडी अपने हॉबीज़ टेबल से आ रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आ रहे हैं, राइट। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या करना है, अभी ये इंसर्ट करने मल्टीपल इंसर्ट तो होने लगा। अभी हमें क्या करना है, इसका एडिट भी करना है, क्योंकि सेलेक्ट टू ऑप्शन के लिए एडिटिंग कुछ इस तरह दिखे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, उसके लिए एक सल्यूशन है। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैनुअली यूज़र के लिए आईडी फेच किए हैं, तो वैसे ही मैनुअली एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं या नेम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम नीचे चलते हैं, इसके थोड़ा सा ये कार्ड है, राइट। तो इसे कार्ड को क्लोज करते हैं और यहीं पे हम एक HR टैग लगाते हैं और यहाँ पे ए टैग लगाइए और इसे बोलिए सेलेक्ट एडिट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क यूज़र अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1 दे देते हैं। यहाँ पे कहते हैं यूज़र 1, राइट। एंड इसको एक क्लास डिफाइन कर दीजिए जो कि अच्छा दिखना लगे। तो एक बटन नॉट डेंजर प्राइमरी ही रखते हैं। सेव करिए और इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज़र 1 करके, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो URL पे अभी तो select डॉट PHP है, तो आ जाएगा select edit डॉट PHP विथ यूज़र ID 1। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप select edit डॉट PHP वेर यूज़र ID इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही हमने तो अभी मैनुअली इंसर्ट किया है 2 के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग 2 में आपको 1 1 दिख रहा है और उसके बाद जो बचा है 3 रो 2 2 2 दिख रहा है, राइट। 2 2 2। तो उसके हिसाब से 2 यूज़र बना देते हैं हम। तो सेम थिंग क्या करते हैं, इसको बस कॉपी कर लीजिए और रीनेम कर दीजिए 2, दैट्स इट। और ये जो आपका डेटा रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो आप कर रहे होंगे, राइट। तो उसके लिए उस हिसाब से अपना टेबल का फेच कर लीजिए। हम यहाँ डायरेक्टली सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो नाउ अभी हम चलते हैं, क्लिक करते हैं यूज़र 1 के लिए। तो यहाँ पे क्लिक किए और ये रहा अपना पेज। तो ये इस पेज को क्रिएट करिए आप, जैसे यूज़र एडिट डॉट PHP क्रिएट किया जाए। तो चलिए अपने कोड पे, एडिटर पे, यहाँ पे सेलेक्ट एडिट डॉट PHP लगा दिया हमने, राइट। एंड कुछ यूज़र इंटरफेस हमें ऐसा ही चाहिए, जो कि ऐसा दिख रहा है, तो इसी में ही आना चाहिए। तो चलिए उसको वापस हम लोग क्या करते हैं, सेम थिंग कॉपी कर लिया जाए। Ctrl+A किए, Ctrl+C किए एंड सेम थिंग वापस पेस्ट कर दिया जाए। और ये जो डेटा नहीं चाहिए था हमें, इसको निकाल दिया जाए एंड रीलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़र 1 पे। यूज़र 1 पे क्लिक किए तो कुछ इस तरह आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं। हेडिंग रहेगा कि एडिट मल्टीपल इंसर्टेड रो विथ सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट लगा दिया गया है और कुछ नहीं, सिंपल में। सो गाइस, नाउ अभी हमें क्या करना है कि इसे जो सेलेक्टेड है उसे हमें निकालना है, राइट। यहाँ पर जो अभी आपको डेटा क्या हो रहा है, अभी सभी डेटा मिल रहा है, राइट। तो अभी हमें एक सिंपल सा कंडीशन लगाना है, जो कि जो इंसर्टेड है इस हॉबी लिस्ट में, यूज़र का हॉबी लिस्ट में जो इंसर्टेड है, उसका उसके यूज़र आईडी से वो हॉबी लिस्ट सेलेक्टेड रहना है। जो नहीं है उसको नॉर्मली दिखना है यहाँ पे, राइट। होप आप समझ चुके हैं, वेरी सिंपल में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना कनेक्शन है और यहाँ पे आप फेच कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ दिख रही है, ये एको फॉर्मेट। तो ये एको यहाँ पे जैसे आप रहेगा तो इसको ऑप्शन में रख लीजिए, PHP क्लोज
PHP स्टार्ट, ऑप्शन, और इसे पेस्ट करिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। दैट्स इट, सेव कर दीजिए, इग्नोर करिए नाउ। सो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि रो जो भी सेलेक्टेड है इसमें फैच हो चुका है, और इसके नीचे अब सिर्फ अलाइन कर लेते हैं जो कि अच्छे से क्लियर से समझ में आए हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लीन फॉर्मेट। सो नाउ अभी हमें उसका लिस्ट निकालना है, तो ये रहा अपना कोड PHP का, एंड इसमें हमें ही पहले हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा जो कि अपने टेबल से आएगा, यूज़र आईडी। तो वैसे एक सिंपल सा यहाँ पे ना करके हम इसको बाहर करते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन से बाहर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इफ़ कंडीशन लगाइए। इफ़ कंडीशन लगाने के लिए सेलेक्ट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर ही काम होगा जो भी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे शुरू कर लेते हैं अपना। तो इफ़ कंडीशन इस सेट पहले चेक करते हैं डेटा है कि नहीं। डेटा क्या नहीं है, मतलब $_get ऑफ हाइफन यूज़र आईडी, ठीक है। तो यूज़र आईडी कहने का मतलब ये था कि ये सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर सेट है तो सही है, डन। तो यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाइए। इसे अभी भूल जाइए, आप इसे इग्नोर करिए राइट नाउ, अभी इसको इग्नोर करिए। तो यहाँ पे यूज़र आईडी 1 ले लिए, और जैसे ले चुकते हैं आप, ले सके आप यहाँ पे यूज़र आईडी 1 गेट करके $_get सिंगल कोट्स के अंदर यूज़र आईडी, वेर यू विल डिफाइन दिस एज $user_id। तो यहाँ पे इसको आप एको करेंगे तो आपको वैल्यू दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइस इसे हम टेस्टिंग के लिए बाहर प्रिंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि चलेगा नहीं, क्योंकि ये सेलेक्ट के अंदर सब हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर ही टेस्ट कर लेते हैं। काम करते हैं, इसको ब्रेक लगाइए, लेबल है ये PHP स्टार्ट और PHP एंड, राइट। और इसे एको करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सही हो चुका है। नाउ अभी इसे एको करते हैं, एको आप देख सकते हैं 1 करके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, कूल। तो जैसे ही 1 हो चुका है, नाउ इस पे हम चेक करेंगे कि अपना क्वेरी चलाने के लिए, तो $query लिखिए अपना वेरिएबल। इंस्टेड ऑफ $query यहाँ पे लिखते हैं यूज़र का हॉबीज़ जो है, ठीक है, हॉबी लिस्ट है, जो भी यूज़र का हॉबीज़ है वहाँ पे उसका क्वेरी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिख दीजिए सेलेक्ट, तो यहाँ पे यूज़र हॉबी आईडी का, तो यूज़र हॉबी आईडी इन द सेंस यहाँ पे रहा यूज़र हॉबी लिस्ट अंडरस्कोर आईडी, HOB हॉब लिस्ट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हॉब लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, हॉब लिस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल नेम है हमारा यूज़र हॉब लिस्ट, ये हमारा टेबल नेम हो गया। और यहाँ से हम वेर कंडीशन लगा के यूज़र आईडी फैच करेंगे, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ये यूज़र अंडरस्कोर आईडी ये वाला इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट लगा के हमें जो अपना यूज़र आईडी मिला है उसे प्रिंट करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे यहाँ पे मेक श्योर नो स्पेस ना रहे, स्पेस जैसे ही आएगा वहाँ पे एरर दिख जाएगा तुरंत, ओके। तो इसका जो भी यूज़र हॉब का रिजल्ट रहेगा, RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL क्वेरी रन करिए और कनेक्शन वगैरह चेक करिए। तो यहाँ पे $CON लिख दीजिए, और जो भी ये एग्जीक्यूट किए आप इसे यहाँ पर पेस्ट करिए एग्जीक्यूशन के लिए डॉलर लगा के। तो कनेक्शन, हमें कनेक्शन देना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम 2 बार क्यों दें, इसे ही कट करके यहाँ टॉप पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट।
तो जैसे ही आप इसे देंगे तो ये कनेक्शन तो दोनों के लिए चल जाएगा, क्योंकि इधर भी कनेक्शन आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो मैं कुछ दिक्कत नहीं देगा, तो दोनों का कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है यूज़र हॉब रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को हम लूप करते हैं। तो जैसे आप लूप करेंगे फॉर ईच लूप एज डॉलर रो ऑफ यूज़र हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पे UH रख लेते हैं और इसे एको किया जाए, एको करते हैं एंड चेक द आउटपुट, रीलोड अनडिफाइंड अरे टू स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप इसे डिफाइन करते हैं, हम भूल गए थे कि कुछ एंटर भी करना है, इधर अपना आईडी प्रिंट कर लेते हैं उसी यूज़र का, हॉबी लिस्ट का आईडी सभी इस यूज़र में जितना भी है वो आईडीज हमें प्रिंट हो जाए करके हम पूछ रहे हैं बस। तो सिंपल 1 और 2 आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी 1 और यूज़र आईडी 1 दो टाइम हुआ है, और ये दोनों का आईडी आके 1 और 2 है, राइट। तो यहाँ पे लूप करते हैं, आप देख सकते हैं 1 और 2 है। अगर डाउट लग रहा है तो यहाँ पे इस 1 को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं टू 3 कर दिए इसे। आप लूप करिए, देखिए रिलोड करते हैं तो 3 और 2 दिखा रहा है, राइट। तो हम जैसे था वापस इसे वैसे ही कर देते हैं 1। तो यहाँ पे अभी ये हो चुका है, एंड नाउ इसे हमें चेक करना है कि ऑलरेडी इंसर्टेड है कि नहीं। कहाँ पर? ये इंसर्टेड सेलेक्टेड वैल्यूज़ में। तो हॉबीज टेबल में जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ गया ये हॉबी लिस्ट, तो ये हॉबी लिस्ट में जो है वैल्यूज़, उसमें ये वाला है कि नहीं हमें चेक करना है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 1 और 2 जो डेटा है इसमें है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे ऐसे सेलेक्टेड रहना है करके हम बोल रहे हैं। और जो नहीं सेलेक्टेड है, अभी देखिए 1 और 2 ये है, तो ऐसे डिफ़ॉल्टली सेलेक्टेड रहेगा, और जो नहीं है उसे वैसे ही छोड़ देना है, डन। तो नाउ अभी इसको हम एक सिंपल वे में इन अरे फंक्शन यूज़ करके करेंगे, राइट। सो नाउ तो यहाँ पे ये अपना ऑप्शन का टैग जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे और इसे क्लोज हो रहा है, इसे हम नीचे लेकर आते हैं, और इसी बीच में हम PHP ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अब एको करिए जो भी अपना है डेटा, और इन अरे फंक्शन यूज़ करके हम इसको प्रिंट करेंगे। तो इन अरे फंक्शन में हमें ये चेक करना है कि जो हॉबी लिस्ट का आईडी है, तो हमने हॉबी लिस्ट का आईडी ये रहा अपना, ये अपना हॉबी लिस्ट का आईडी है इन अरे फंक्शन में लगा के, और जो भी अपना यूज़र हॉबी लिस्ट में जो एंटर्ड हुआ है, तो अपना यूज़र हॉबी लिस्ट ये रहा, और इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो इसको कहीं हम अरे में स्टोर करेंगे और उसके बाद इसे फैच करते हैं। तो जैसे कि एक बना लीजिए एक अरे कहने के लिए, लाइक डॉलर यूज़र का हॉबी का अरे, ठीक है, अरे वैल्यू जो भी कैसे भी रख दीजिए, इज इक्वल टू अरे असाइन कर दीजिए, सेमीकोलन, और यूज़र हॉबी लिस्ट का जो अरे है यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे डिफाइन कीजिए और इसे अरे में स्टोर कर दीजिए, दैट्स इट। अब जो भी आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा, और जैसे ये स्टोर होगा, और यही चीज़ हमें क्या करना है, यूज़र अरे को डेटा लेके हमें इन अरे मदद के हिसाब से हमें प्रिंट कर लेना है, सिंपल। तो यहाँ पे जैसे ही अगर चल देता है, तो यहाँ पे हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके, अगर है उसमें कुछ, तो हमें क्या करेंगे, सिंगल कोट में लगा के फिर अपना इस पर बोल दीजिए सेलेक्टेड, और नहीं है तो इसे नल एम्प्टी छोड़ देना है, दैट्स इट। सेव करिए एंड लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पे जैसे ही चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 2 सेलेक्टेड है और 2 नहीं सेलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे इंसर्ट हुए हैं। सो अभी तो डेमो तो अच्छा रहा। तो जैसे गाइस यहाँ पे अभी देखिए, अभी इसमें 2 जो यूज़र आईडी 2 है, ये वाला, ये वाला और ये वाला आईडी नंबर 5 का, तो ये सभी 2 वाले डेटाज हम प्रिंट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी नंबर 2 लगा देते हैं और इसी को ही
क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है, राइट। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो यहाँ से आप जैसे ये मैनुअल बनाए थे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल आ चुका है, राइट। सो गाइस बिंदा सब सही चल रहा है। एंड नाउ ये आईडी जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी फेच हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी सेम थिंग, सिंपल क्वेरी है, तो इस सेट फंक्शन से ही आप सेट कर सकते हैं। इस वैल्यू में हमें प्रिंट कर लेना है, सिंपल। इफ स्टेटमेंट में लगा दीजिएगा, इफ स्टेटमेंट में लगा दीजिए $_get ऑफ यूज़र अंडरस्कोर ID। अगर मिलता है बंदे को तो हमें यहाँ पे एको कर देना है, ECHO एको, और यहाँ पे क्या एको रहेगा, यही चीज़ एको हो जाएगा। Ctrl+C एंड वापस पेस्ट, सेमीकोलन लगा दीजिए, सेव करिए एंड यहाँ पर रीलोड करते हैं। देखिए अभी 1 है डिफॉल्टली, अगर क्लिक करेंगे रीलोड 2 तो वहाँ पे जो भी आईडी है उसका वैल्यू यहाँ पे फेच हो जाएगा। नाइस। सो नाउ ये जो अपना सेव बटन है इसे कहते हैं अपडेट, और इसे जो सेव मल्टीपल है इसे कहेंगे अपडेट मल्टीपल रो। क्लिक टू अपडेट एंड बटन प्राइमरी से इसे इन्फो रखते हैं। सेव करिए एंड रीलोड द पेज। नाउ गाइस जैसे ये क्लिक करेंगे अपडेट के लिए, वहाँ पे जाके अपडेट हो जाना है, राइट। तो वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे अपडेट होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र ID 2 का 3 लिस्ट ऐड हो चुका है, राइट। 3 डेटास एडेड हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, 3 डेटाज एडेड हैं। अभी हम एक रिमूव करना चाहते हैं, तो वो वाला रिमूव हो जाना चाहिए, और एक रिमूव हो जाएगा और जो बचा है वही चीज़ एडेड रहना है करके। ओके गाइस, तो वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे कवर करते हैं हाउ टू अपडेट विथ मल्टीपल रोज, एडिट एंड अपडेट। सो गाइस इन दिस वीडियो हम लोग कंप्लीट किए हैं हाउ टू एडिट विद दिस मल्टीपल विथ सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।